हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि चौसा के वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ दिखाऊंगा। तो पीछे आपको एक किला दिख रहा होगा जो कि चौसा के लड़ाई से रिलेटेड है। तो चलिए हम इस किले को बैक कैमरे से देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो किला आप देख रहे हैं ये बक्सर ज़िले से 25-30 किलोमीटर दूर हेठुआ राजपुर गांव में है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि इसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। अभी मतलब ये खुद का अस्तित्व खो रहा है। और इस किले का इतिहास के पन्ने में वैसा कुछ उल्लेख नहीं है कि ये किला कब बनवाया गया था, लेकिन ये गवाह है ये किला की मतलब जब शेरशाह सूरी 1539 में जब चौसा की लड़ाई हुई और जब वो चौसा की लड़ाई जीते थे हुमायूं से, तो यहाँ पे आकर के उन्होंने जीत का जश्न मनाया था। और उसके बाद अंग्रेज़ी राज में भी इस किले का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। शायद इसको दोगस भी कहा जाता है, दोगस। शायद लोग यहाँ पे बताते हैं कि मतलब इसमें कैदियों को धुआं अंदर डाल के और धुआं में डाल के उनको मार दिया जाता था, ऐसा भी कुछ है। और फिर इस किले का अंग्रेज़ी हुकूमत ने लगान वसूलने के लिए भी इस्तेमाल किया। यहाँ पे लगान वसूलने के लिए इस्तेमाल इस किले का हुआ। और अंग्रेज़ी हुकूमत के बाद भी यहाँ पे कुछ दिनों तक रजिस्ट्रार रहते थे, लगान वगैरह वसूला जाता था। लेकिन ये जर्जर हो गया किला, तो फिर कार्यालय यहाँ से हटा दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये किले की दीवार कितनी मोटी है और इसकी जो जुड़ाई है वो लाहौरी ईंटे से की गई है। आप देखेंगे यहाँ से ये पतला ईंटा है और इस ईंटे की जो चौड़ाई है वो 5 इंच है, लंबाई 7 इंच और मोटाई जो है 1 इंच। और इसकी जुड़ाई किले की आपको चूना और सुर्खी से की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे अंदर में कि रूम है, आप देखेंगे ये। और ये उस वक्त किले में बनाया जाता था फ्रेंड्स, वो जो मसाल वगैरह जब जलती थी तो इन्हीं सब में रखा जाता था। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ऊपर से आता हुआ, ये बनाया गया है हवा आने के लिए और रोशनी का भी ये काम करता था। आप देखेंगे ये लंबा, इसमें तो अभी बच्चे बैडमिंटन रखे हुए हैं खेलने के लिए। और फ्रेंड्स, ये नीचे में इसमें 4 कमरे हैं और इस कमरे में देखिए वो कुछ गुफा टाइप का भी मतलब खुफिया रास्ता भी है जो अंदर जाता है। और इस नीचे में 3-4 कमरे हैं जो कि 15 फीट चौड़ा और 20-22 फीट लंबा ये रूम है। आप देखेंगे इसकी डिज़ाइन पूरी गोल आकार में, ऊपर की भी डिज़ाइन देखेंगे आप तो। और ये सब आप ये देखिए यहाँ पे ये लाहौरी ईंटे से इसकी जुड़ाई की गई इस पूरे किले की। लेकिन अभी ये डेंटिंग पेंट आप देख रहे हैं कि पेंट किया गया, ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस देखिए दीवार में पेड़ भी निकला है दीवार में। और ये भी यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी कुछ खुफिया रास्ता है, ये जो ये ऊपर तक जाता है। आप देखेंगे यहाँ देखिए, वो देखिए बाहर जाके निकल रहा है। इससे कमरे में रोशनी आती थी और हवा का भी आने का काम करता था। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी, यहाँ से देखिए। तो उस वक्त की डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग जो होती थी इन मतलब ये खिड़की का काम करते थे और इनसे जो हवा आती थी उससे कमरा ठंडा रहता था। ये देखिए आप देख पाएंगे यहाँ पे इस तरह से इस पहले के किलों का डिज़ाइन किया जाता था हर एक कमरे में। ये देखिए यहाँ पे भी वैसा बनाया गया है, ऊपर से रोशनी भी आ रही है और इसमें हवा आती थी। और दीवारें इतनी मोटी हैं, आप देखेंगे ये देखिए मेरे हिसाब से कम ये 5 फीट चौड़ा दीवार है।
और मतलब इतनी मोटी दीवार हुआ करती थी कि ये तो वैसे ही नीचे ठंडा है। यहाँ पे आप दरवाजे पे देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये पत्थर लगा हुआ है उस वक्त का ये। और किला नीचे से तो अभी भी उतना ही मजबूत है, लेकिन ऊपर से अब ये जर्जर धीरे धीरे दिन पर दिन ये डैमेज होते जा रहा है। और इस रूम में भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी एक खुफिया रास्ता है, यहाँ पे भी ये देखिए ये सब रोशनी वगैरह या आवाज़ देने के लिए ये सब काम आते थे, लेकिन अभी ये सब बंद हो चुका है ये सब। हाँ, यहाँ पे देखिए ये भी, ये देखिए आप देखेंगे ये बाहर से, इसमें बाहर तक ये निकल जाता है, यहाँ से रोशनी आएगी और हवा भी आता था। और ये दरवाज़ा है रूम में एंट्री करने के लिए। और यहाँ पे इस रूम में भी ये बंद हो चुका है, ऊपर से जो हवा आने के लिए रोशनी। और नीचे में इसमें 4 कमरे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी दिख जाएगी। ऊपर जाने के लिए 2 सीढ़ियाँ हैं, एक यहाँ पे है लेकिन इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, ये टूट गया है पूरा। तो बगल से एक सीढ़ी है, उससे हम ऊपर चलेंगे। और यहाँ आप देखेंगे ये 4था रूम है, और ये चारों रूम आपस में कनेक्टेड है। ये चारों रूम आप देखेंगे, ये चारों रूम आपस में कनेक्टेड है, अंदर ही अंदर। और इस रूम में भी इधर आप देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, देखिए वहाँ से। और ऊपर में ऐसी डिजाइनिंग की गई है कि इसमें बरसात में पानी वगैरह नहीं आएगा। यहाँ से आप देखेंगे रोशनी आ रही है, और इस मतलब अभी भी इसमें हवा आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि हवा आ रही है और ठंडी हवा आ रही है। ये भी वैसा ही कुछ है यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी रोशनी वाला ही है। देखिए बाहर निकल रहा है, और यहाँ से भी हवा आती है। तो फ्रेंड्स, किले की डिजाइनिंग इतनी अच्छी की गई है अभी भी अपने। देखिए ये भी यहाँ पे भी वैसा ही है। और रूम ऊपर की डिजाइनिंग आप देखेंगे तो ऊपर का भी राउंड डिजाइन किया गया है। और किला अभी भी उतना ही मजबूत है, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर हो चुका है। तो चलिए अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के चलेंगे ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है। और ये आसपास का ये पूरा मतलब ये किला जो है पूरा 52 बीघे में फैला हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि पूरा अतिक्रमण हो गया, एरिया पूरा गांव बस गया है, अगल बगल घर वगैरह बन गया है, तो पूरा एरिया अभी भर गया है। और उसका मतलब ये जो घर वगैरह बन गया, अतिक्रमण हो गया, उसका कुछ पेपर वर्क नहीं है। ये नहीं है कि वो ऑफिशियल अतिक्रमण हुआ है, ऑफिशियल ज़मीन लिए हैं, जो भी घर बना है यहाँ पे। ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से देखेंगे। और इधर भी ये दीवार वगैरह है, ये दीवार आप देखेंगे यहाँ पर, ये दीवार टूट गई है। ये सब लाहौरी ईंटें ही हैं, पूरे लाहौरी ईंटें से इसकी जुड़ाई की गई है। आप देखेंगे ऊपर तक इसकी जुड़ाई लाहौरी ईंटें से हुई पूरी। चलिए यहाँ से पत्थर की सीढ़ी है, आप देखेंगे यहाँ से, और पूरी सीढ़ी हाइटेड है। इसमें भी यहाँ पे ये मसाला लगाने के लिए ये सब बना के उस वक्त का रखा गया है। और यहाँ से हम ऊपर चलेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे सीढ़ी पूरा हाइटेड है पूरा ऊपर तक। और ये सब मसाले या मतलब कुछ रखने के लिए बनाया गया है उस वक्त का। और यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा मंदिर बनवा दिया गया है कि मंदिर के बहाने मतलब साफ़ सफाई यहाँ पे रहेगी। आप देखिएगा यहाँ पे। और ये भी कुछ बनाया गया है, अब इसका क्या पर्पस है वो तो इतिहासकार ही बताएंगे आपको। देखिए पूरा ऊपर में भी अब जंगल मिट्टी हो गया है, ये सब घास वगैरह जम गया है। अब देखेंगे अब टूट चुका है पूरा ये किला, अपना अस्तित्व खो रहा है किला पूरा। और यहाँ पे मंदिर का निर्माण ग्रामीण करा दिया। और यहाँ पे भी देखेंगे आप ये पूरे, अच्छा यहाँ से बाहर दिख रहा है, ये कुछ खिड़की का काम करता होगा उस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा आने के लिए रूम में। और ये पूरा टूट गया, ये अलमीरा टाइप का, मुझे लग रहा है कि अलमीरा टाइप का बना हुआ है सामान रखने के लिए। ये नीचे में आप देखेंगे कि वही खिड़की जैसा पूरा बना हुआ है। और ऊपर में ये पूरा खुला है, दीवार सामने की दीवार तो टूट चुकी है। और अंदर में या आप देखेंगे पूरा अभी लोग यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। ऊपर में भी 2-4 रूम ऊपर में भी थे, लेकिन ये पूरा टूट गया है। देखिए यहाँ से जो मैंने आपको सीढ़ी दिखाया जो टूट चुकी है सीढ़ी, वो नीचे जाने के रास्ता है यहाँ से। ये देखिए पूरा भस रहा है ये किला।
और अभी हम इस रूम में आ चुके हैं और ऊपर का भी रूम पूरा कनेक्टेड है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये भी मतलब ये किला जो है और ऊपर था मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ से सीढ़ी ऊपर जाने के लिए है, तो हो सकता है ऊपर भी फ्लोर होगा इस पर, जो कि आप देखेंगे इसकी हाइट अभी भी पूरी ऊपर तक है। अभी भी शायद ये किला 150 फीट तक खड़ा है ऊपर वाला हिस्सा लेकर के। और मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला हिस्सा इस लेवल पे होगा, जो छत होगा, जो फ्लोर होगा उसका इस हिस्से पे होगा, वो जो अब टूट चुका है नीचे। और ऊपर देखेंगे वो सब आप वो मसाला वगैरह के लिए अलमीरा टाइप का कुछ वो, और एक खिड़की टाइप का या दरवाज़ा टाइप का होगा उस वक्त का। और इस रूम में फ्रंट से भी एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ से भी दरवाज़ा दिया गया है, ये तो टूट गया है तो ऐसा हो गया है छेद। और ऊपर के लिए भी मतलब किला ये छोटा ही था लेकिन अच्छा था। लेकिन अभी तो ये पूरा इस पर गवर्नमेंट का भी कोई ध्यान नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे वो खिड़की वाला जो मैंने दिखा रहा था, ये भी खिड़की टाइप का ही कुछ बना है, इसमें हवा आने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें पूरा मिट्टी भर गया है। ये बसते बसते इसी किले का ही मिट्टी इस पर भर गया है। और डिजाइनिंग किले की बहुत अच्छी है, सामने से आप देखे होंगे। और यहाँ पे आप सामने में देखिएगा कि ग्रामीणों द्वारा फूल पत्ती लगाया जा रहा है। ग्रामीण ही इसकी सेवा करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, पूरा एरिया ग्रामीण ही करते हैं। गवर्नमेंट का कोई इस पर मतलब टूरिस्ट प्लेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि उस टूरिस्ट प्लेस में इसको, ये ग्रामीण ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ के जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं वही यहाँ पे मंदिर बनवा दिए हैं कि इसी बहाने किले की साफ़ सफाई होती रहेगी। तो उसी के बहाने ये देख पा रहे होंगे घास वगैरह साफ़ किया गया है। और यहाँ पे जौहरी माई मंदिर बनाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे अंदर में मूर्ति है छोटी सी। ये माता का मंदिर जो ऊपर में निर्माण कराया गया है। और फ्रेंड्स ये किले की आप दीवार देखेंगे जो कि बिना, अभी तो जैसे हमारा घर बनता है तो प्लास्टर वगैरह होता है, लेकिन उस वक्त बिना प्लास्टर के ये इतना मतलब ये इतना बराबर इसकी जोड़ाई की गई है कि ये पूरा बराबर है। और इस पर से कुछ मटेरियल मुझे लग रहा है निकल भी गया है, इसलिए खुरदुरा भी हो गया है। लेकिन अभी भी मतलब सामने भी आप दीवार देखेंगे पूरी मतलब पूरा बराबर है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये टूट रहा है और धीरे धीरे टूट ही जाएगा। फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे होंगे राउंड में जो है ये कुएं मतलब किले का ही कुआं है, जिसमें कि अब मिट्टी भर गई है और इसमें तुलसी जी का पौधा लगा दिया गया है। यही कुआं मतलब जिससे कि पानी का इस्तेमाल इसी कुएं से होता था किला के लिए, पानी पीने के लिए जो कुछ भी। और इधर पूरा सामने फूल पत्ती लगा दिए, सामने में आंगनबाड़ी केंद्र भी बन गया है बिहार सरकार की तरफ से। इधर पूरा घर पूरा गांव एरिया बन गया है, जो कि पूरा किले का ही ज़मीन है। 52 बीघे में किला था उस वक्त, 52 बीघा किले का ही एरिया है। आप पीछे देख पा रहे होंगे किला कितना जर्जर हो चुका है, लेकिन इस किले का कोई इतिहास में वैसा लिखित मतलब कोई पन्ने में मतलब इसका गवाह नहीं है कोई कि मतलब ये किला किसने बनवाया था और कब बना था। लेकिन मैंने आपको बताया कि चौसा के लड़ाई से ये रिलेटेड है, तो वो इसी बहाने रिलेटेड है कि शेर शाह सूरी जब चौसा की लड़ाई जीते थे तो यहाँ पे आके उन्होंने जीत का जश्न मनाया था। और उसके बाद जब अंग्रेज़ों का हुकूमत हुआ तो उन्होंने भी इस किले का इस्तेमाल किया। और फिर जब अंग्रेज़ी हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद भी इस किले में कुछ दिनों तक रजिस्ट्रार ऑफिस चला। और जब ये किला जर्जर होने लगा, भसने लगा, तो रजिस्ट्रार ऑफिस यहाँ से हटा दिया गया। तो यही है इस किले का इतिहास। तो अगर ये आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो और किला आपको देखने में कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो। और वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, अपने लोगों को दिखाइए कि बक्सर में राजपुर में किला है ये। तो चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में।